हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी का। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि ये होता क्या है और सरफेस एरिया वॉल्यूम में 2D और 3D फिगर में डिफरेंस क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट और बातें करते हैं कि क्या क्या होता है और इस वीडियो को बिगिन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखें, अब आपको अच्छे से आवाज आ रही होगी। हाँ, अगर हम एक बार देखें कि 2D और 3D फिगर्स क्या होते हैं, तो चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एक बार। हाँ, आपको दिख रहा होगा मैं, और स्क्रीन भी दिख रही होगी। चलो मैं ब्लैक बैकग्राउंड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि 2D और 3D फिगर में फ़र्क क्या होता है। अभी देखते हैं 2D और 3D फिगर में क्या होता है। अभी अगर आपसे पूछूँ तो ये जो पूरा ब्लैक बॉक्स है, ये कौन-सा वाला फिगर है? 3D या 2D? बहुत लोग 2D बोलेंगे, पर ये 2D क्यों है? कुछ तो रीज़न होगा इसका 2D होने का। पर अगर मैं आपको बताऊँ कि 3D और 2D में क्या फ़र्क होता है, तो एक बार यहाँ पे ले देता हूँ 2D। ओके, तो 2D फिगर क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊँ, सो ये जो 2D फिगर बनाया है, जो कि रेक्टेंगल है, इसमें क्या फ़र्क है क्यूबॉइड से? अब क्यूबॉइड नहीं पता बहुत लोगों को, तो मैं बता देता हूँ। क्यूबॉइड 3D फिगर होता है एक रेक्टेंगल का। उसमें ऐसे उसमें हाइट भी इंक्लूड होती है। मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये एंड ये। It's a cuboid and it is a rectangle. So what's the difference between them? The biggest difference between them is that rectangle is a 2D figure and cuboid is a 3D figure. तो अगर हम देखें तो 3D और 2D में फ़र्क क्या है? अभी अगर इसको आप देखो तो आप इसकी एक हाइट देख सकते हो और इसकी एक मोटाई देख सकते हो। मतलब कितना ये विड्थ है इसकी और कितनी इसकी लेंथ है, आप ये देख सकते हो बस। ठीक है? तो ये विड्थ और ये लेंथ। अभी आप इसमें देखोगे तो आप क्या देख सकते हो? इसमें भी वो ही चल रहा है। विड्थ, लेंथ, विड्थ, ये जो चीज़ है ये लेंथ हो जाएगी इसमें अब। ठीक है? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये जो चीज़ है ये लेंथ हो जाएगी। और आपको मैं अगर दिखाऊँ तो स्क्रीन पे भी अगर आपको देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँगा तो आप लोग को मैं अगर दिखाऊँ तो एक मिनट, कैमरा चेंज एंगल चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ कि एक फिगर दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो अगर आपने इसमें देखा है कि इसमें अगर इनने हाइट और जोड़ दी है, तो ये 3D फिगर बन गया है। और उसी तरह एक यहाँ पे इन लोगों ने एक ही शीट के ऊपर 2-3 स्टैक्स रख दिए हैं, तो इसकी वजह से 3D फिगर बन गया है। तो 3D फिगर कुछ नहीं है, जिसमें अगर हाइट जुड़ जाती है तो वो 3D फिगर बन जाता है। अभी ये देखते हैं, ठीक है? तो 3D फिगर वो होता है जिसमें हाइट जुड़ जाती है। ठीक है? तो इसमें यही है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 3D फिगर को के फ़ॉर्मूलेस क्या होते हैं और 2D फिगर्स में क्या फ़ॉर्मूलेस होते हैं। जो हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मैं आपको लिखता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे पहले रेक्टेंगल से, या फिर चलो हम स्टार्ट कर देते हैं स्क्वायर से, सबसे ईज़ी है। और मैं आप लोगों को इसमें छोटी-छोटी वो भी बता दूँगा, ट्रिक्स की, कैसे हम इसको फ़ॉर्मूलेस याद कर सकते हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन, ठीक है? अब हम देखेंगे कि क्या होता है क्यूब और इसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा डिफ़रेंस क्या है स्क्वायर और क्यूबॉइड में, ठीक है? तो अभी जैसे मैं आपको पीछे बताया था कि स्क्वायर और क्यूबॉइड में ये डिफ़रेंस है कि क्यूबॉइड के अंदर हाइट और आ जाती है, और जो स्क्वायर होता है वो नॉर्मल एक 4 साइडेड फिगर होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। सेम एज़ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी एक 4 साइडेड फिगर होता है, बट उसके फेसेस बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे मतलब 6 फेसेस होते हैं उसके, ठीक है? जैसे एक यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। फेसेस कैसे, मतलब एक ये फेस, एक ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, ये वाला फेस और पीछे वाला। तो इसी से हम फॉर्मूले बना सकते हैं आगे। तो ये एक स्क्वायर हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया, और ये जो है ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है? तो ये फ़र्क है क्यूबॉइड और स्क्वायर में, कि स्क्वायर जो क्यूब होता है उसमें हाइट और जुड़ जाती है, और क्यूबॉइड में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। अब आप बोलेंगे लेंथ और ब्रेथ कैसे होती है? अब देखो, मैं अगर आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, तो आप लोग में से बहुत लोग को पता होगा, अगर जो 2, 0, 7, 8 ऐसे, या फिर सारे होल नंबर, ये सारे होते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है? और कांस्टेंट जो होते हैं इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। जैसे कि मैं 7 ले लूँ तो ये 7 से 8 नहीं हो जाएगा, ये हमेशा 7 का 7 रहेगा। मैं अगर 9 ले लूँ तो 9 9 का ही 9 रहेगा, वो कभी 10 नहीं हो जाएगा। ठीक है? तो ये कांस्टेंट्स होते हैं। बट अगर हम उल्टी साइड देखें, जैसे कि मैं ए ले लूँ, लेट्स से मैंने ए ले लिया,
और इसको मैं a स्क्वायर कर दूँ, ठीक है? अभी इधर a की कोई एक स्पेसिफाइड वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको नीचे फॉर्मूले में लिख सकता हूँ a इज़ इक्वल्स टू 7। अब 7 का मैं स्क्वायर कर दूँगा, 7 स्क्वायर होता है 49, ठीक है? तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 8 कर सकता हूँ, चाहे मैं 2 कर सकता हूँ, 2 कर दिया 4 हो जाएगा, 4 कर दिया फिर 16 हो जाएगा। ऐसे करते-करते ना इसके अगर a जो होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है? तो आप लोग को ये ज़्यादा पता ही होगा। तो बैक कर देता हूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि वेरिएबल और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो अगर देखें तो L इंटू बी या फिर जो L इंटू बी हम लेंथ और ब्रेथ कहते हैं, उसमें ये अगर हम चाहें तो उसको भी L बोल सकते हैं और इसको B। इसका मतलब L अलग वेरिएबल है और B अलग है, मतलब इन दोनों की वैल्यू भी अलग होगी। पर अगर मैं लिख दूं इन दोनों को A स्क्वायर की दोनों साइड्स को मैं A लिख दूं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि A की वैल्यू अलग है तो दूसरे की अलग होगी, नहीं। अगर इसमें एक की वैल्यू 7 है तो दूसरे की भी 7 होगी, ठीक है? तो ये चीज मैं आपको बता रहा था। तो इसके अंदर ए हो गया इसकी साइड साइड, इसमें भी सारी ए होगी, इसमें हाइट भी इसको ए ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है? बट अगर क्यूबॉइड में आएंगे तो उसकी हाइट को हम एच बोल देंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर अभी हम देखें तो इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। लेट्स से अभी हम आगे चले जाते हैं, मैंने आपको इन सब की पीडीएफ मैं आपको बता दूंगा, तो मैं इसमें ऐसे अच्छे से आपको बता देता हूँ, इसमें एल और बी लिख देता हूँ, जिससे आपको जब पीडीएफ बने तो आपको पीडीएफ में अच्छे से दिखे कि क्या बोलते हैं क्या था, और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा मैं, तब डिस्क्रिप्शन से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है? तो मैं इसमें एक ये वाली कर देता हूँ, एक ये और ये एक साइड होती है, ठीक है? तो ए ए ए, ठीक है? सो ये हो गई। अभी अगर मैं इसको फिर से ब्लैक कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं कि अब इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। सो स्टार्ट विद लेट्स स्टार्ट विद 2D फिगर्स। सो स्क्वायर एक 2D फिगर है, सबको पता है, एंड क्यूबॉइड ये सारे एक 3D फिगर है, ठीक है? सो अगर हम देखें तो इसके मतलब क्या होंगे, मतलब इसके फॉर्मूलेस क्या होंगे? तो फर्स्ट आ सकता है इसका पेरीमीटर, ठीक है? तो पेरीमीटर में क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? जो सारी बाउंड्रीज होती है एक फिगर की, 2D फिगर की, और उसका जो सम होता है हम उसको कहते हैं एक पेरीमीटर, ठीक है? पेरीमीटर का इसका निकालें तो कैसे निकालेंगे? सो अगर हम पेरीमीटर को पी से डिनोट करते हैं, तो अगर देखें तो हमें अगर अगर हमें इनका पेरीमीटर निकालना है तो हमें इनकी चारों साइड्स को, स्क्वायर की चारों साइड को प्लस करना पड़ेगा। तो हम चाहे इधर से लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये भी पॉसिबल है, और लिखेंगे तो कोई गलत को नहीं होगा, ठीक है? बट अगर इसको मैथ्स के पेपर में लिख के आएंगे तो बहुत बेवकूफी लगेगी, ठीक है? कि हम ए प्लस ए लिख रहे, मैथ्स में हमें इजी करना है सब कुछ। मैथ्स वैसे ही बहुत मुश्किल है, सबको पता है। पर अगर उसको हम वैसे इजी करेंगे तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे 4a, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एडिशन मल्टीप्लीकेशन और कुछ नहीं, रिपीटेड एडिशन होता है, और हम 4a लिख रहे हैं, इसका मतलब हम 4 बार a को कर रहे हैं रिपीट, तो हम इसके जगह हम 4a लिख सकते हैं, ठीक है? तो अभी हमने निकाल लिया पेरीमीटर क्या होता है, और आप लोगों को ये याद करने का मिल भी गया पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। चार साइड्स हैं, इसका मतलब 4 लिख देंगे, और ए, क्योंकि एक हमें ए जो है वो एक वेरिएबल यूज होगा ए की स्क्वायर में, क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। प्रॉपर्टीज याद रखनी है, क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में आगे बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दूंगा एक क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है? जैसे कि स्क्वायर, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, अब उल्टा बोल, सॉरी सॉरी, पॉलिनोमियल बोल दिया, पैरेललोग्राम को पॉलिनोमियल बोल दिया, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स, स्फीयर तो नहीं, स्फीयर की 4 साइड्स नहीं होती, ठीक है? तो जो 4 साइडेड फिगर है मैं सब सबकी बता दूंगा आपको मैं, ठीक है? तो अभी हमने ये बात कर ली, अब एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है? सो एरिया क्या हो सकता है? अच्छा, मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं, मैं आपको लेट्स से अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस एक फिगर था इसमें, मैं आपको स्क्रीन चेंज करके दिखाता हूँ, एक फिगर है इसमें, उससे बहुत अच्छा पता चल सकता है कि हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला फिगर, इसमें आप देखिए, अगर मुझे एक सर्टेन हाइट पे इसको ले जाना है, ये जो पूरा फिगर है, इसको मुझे एक सर्टेन हाइट पे ले जाना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि अगर हम देखें तो इसको मैं अगर फिगर ड्रॉ करूं तो मैं ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ फिगर है ये, ठीक है? ये फिगर कुछ ऐसा है। अभी मैं सॉरी, मैं बार भूल जाता हूँ कि मैंने वो स्क्रीन है। तो ये फिगर कुछ ऐसा था। आपको स्क्रीन पे, आपको मैं इसकी फ़ोटो खींच के आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। कहीं ऊपर-ऊपर कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं ले आऊँगा, ठीक है? तो आपको ऊपर दिख रहा होगा। सो अगर मैं देखूँ, तो जैसे कि ये है, ये है।
अगर मैं इस वाली हाइट को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि जो एक शीट है, इसको हम बार-बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और ये एक के ऊपर एक रखी जा रही है? मतलब कि अगर मैं चाहूँ, तो अगर मैं इस पेन को, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अगर मैं इस पेन को कुछ इतनी हाइट तक लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इस पेन के ऊपर रिपीटेड पेन रखते जाऊँगा, ठीक है? समझा आपने? अगर मैं चाहूँ, तो अगर मुझे इस पे इसी 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 लेंथ का, इसी ब्रेडथ का एक पेन उसके ऊपर रखूँ, फिर एक पेन और रखूँ, ऐसे करते-करते मुझे इधर तक लाना है। तो इस सेम पेन को मुझे बार-बार रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है? आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मुझे इसी पेन को बार-बार रिपीट करना होगा। तभी जाके मैं उसकी वो सर्टेन हाइट ला सकता हूँ, मतलब यहाँ से लेके इधर तक। ओके? क्लियर? ठीक है। तो ओके, सो अगर अब हम इसमें देखें, तो मैंने ऐसे आपको बताया कि हम इसको रिपीट करते रहेंगे तो सर्टेन हाइट तक पहुँच जाएगा। तो अगर इसमें देखें, तो अगर मैं इसी लेंथ को, जो ये एक लाइन है, इसको मैं बार-बार ऐसे रिपीट करता जाऊँ, ऐसे, 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 ऐसे करते-करते मैं इस इधर तक पहुँचा दूँ इसको, तो ये पूरा जगह कवर कर देगा, क्योंकि इसकी एक सर्टेन लेंथ है और इसकी एक मोटाई है, ठीक है? तो इससे कवर कर देगा। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वाली हाइट को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ और ये वाली हाइट इसकी सेम है, तो मतलब मैं a इंटू a कर सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं भी समझ में आ रही तो आप डायरेक्ट फ़ॉर्मूला दे सकते हैं। मैं आपको ऐसा एक एक्सटर्नल चीज़ सिखा रहा था, जिससे आपको ईज़ी हो जाए कि ये फ़ॉर्मूले बने कैसे हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो वैसे डेरिवेशन की बहुत बड़ी-बड़ी भी है। तो अगर आप वो चाहें, तो मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से इन सब की डेरिवेशन लगा कर दिखा सकता हूँ, चाहे तो। ठीक है? तो कमेंट कर सकते हैं आप वीडियो के नीचे, ठीक है? सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसका फ़ॉर्मूला बता देता हूँ। अभी तो वैसे अगर मैं देखूँ, तो a इंटू a ही है। अब आप बोलेंगे नहीं, गलत बोल रहा है, तो a इंटू है। बट अगर मैं देखूँ, तो a इंटू a, अगर मैं a की वैल्यू 4 ले लूँ, 4 इंटू 4, मतलब 4 अपने ही, मतलब 4 बार-बार रिपीट हो रहा है। 4 इंटू 4, 4 रिपीट हो गया, इंटू हो गया, ठीक है? तो अगर देखें, तो इसको मैं 4 स्क्वायर नहीं ले सकता? ले सकता हूँ ज़रूर। 4 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 16, 4 4 जा 16, और 4 इंटू 4 भी 16 होता है। अब ये तो आप सबको पता ही होगा। तो मैं इसको ना डायरेक्ट 4, इसको a स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि बार-बार मैं उसको वो कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर है, ठीक है? तो ये आपको पता चल गया कि 1 स्क्वायर का क्या होता है। तो मैं आपको इसको ना ऐसे पूरा, मैं इसको ऐसे करके मैं स्क्वायर ले देता हूँ, जिससे आपको जब पीडीएफ दिखे, तो हर एक उसकी बार-बार अच्छे से दिखे। ठीक है? तो अभी हमने देख लिया कि एक स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर को हम कर देते हैं टिक, ठीक है? अभी हम देख लेते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड का कैसे हम जानेंगे और वो कैसे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? तो क्यूबॉइड का भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईज़ी है। तो 1 मिनट आप लोग रुकिए, मैं अपना ना इसको, जैसे आपको ईज़िली हो थोड़ा-सा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, स्क्रीन को। ठीक है? तो आपको अब थोड़ी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी दिख रही होगी, तो जैसे क्लियर अच्छा लगे आपको। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। सो क्यूबॉइड का पहले फिगर बना देते हैं। ओके, सो ये क्यूबॉइड बन गया। वैसे इससे अच्छा क्यूबॉइड इधर का बना था, ये वाला, हाँ। तो मैं एक बार एक चीज़ देखता हूँ कि अगर ये सिलेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा, सिलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्यूबॉइड बन गया है। अब क्यूबॉइड का देखें, तो एक बार ध्यान से आप चीज़ देखना, ये जो सामने वाला फेस है, ये एक नॉर्मल स्क्वायर जैसा ही है, 2D फिगर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कोई देखूँ कुछ अच्छी चीज़, हाँ, जैसे कि ये देखो, मैं आपको एक अच्छा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि अगर आप इसको देखें, ये जो है वैसे स्क्वायर नहीं है, ये क्यूबॉइड है, और पर अगर मैं देखूँ, तो अगर इस क्यूबॉइड को मैं सिर्फ़ सामने-सामने से देखूँ, सिर्फ़ सामने-सामने से देखूँ, तो ये क्या एक 2D फिगर नहीं है? 2D फिगर है। इसकी वो ये लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है? नॉर्मल वैसे ही है, पहले ऐसा, ठीक है? बट अगर इसको पीछे से भी देखें, तो हमें इसकी एक हाइट और मिल जाती है, ठीक है? फिर इसके थोड़े से डायमेंशन थोड़े चेंज हो जाएँगे, बट वैसा ही रहेगा। तो अगर मैं इस वाले फिगर में देखूँ, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एक मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पे आपको जो दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, तो ये सामने से वही है।
तो अगर इसका फॉर्मूला हम बनाएँ तो वैसे जो 3D फिगर होती है याद रखना उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, जो कि होती है CSA, ठीक है? CSA पता चल गई। दूसरी क्या होती है TSA। अब बताऊँगा ये TSA, CSA क्या होती है। वैसे मैं भी बहुत पहले अभी नहीं कन्फ्यूज़ था इन चीज़ों में भी, पर जितना-जितना किया जितनी देखो मैथ्स में क्या है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई देखो इतना होशियार नहीं होता, सारे लोग सेम ही होते हैं, बट जितनी मैथ्स में तुम इक्वेशन सॉल्व करते जाओगे, तुम्हें उतना ही ईज़ी लगता जाएगा। तो मैंने भी जितनी-जितनी इक्वेशन सॉल्व करता गया, मुझे उतना ये वॉल्यूम सरफेस एरिया बिल्कुल ईज़ी हो गया मेरे लिए, ठीक है? तो तो वॉल्यूम, ठीक है? तो पहले सीएसए की बात करते हैं, सीएसए रियली में होता क्या है? और यही बताऊँगा मैं इधर क्या बात कर रहा था, ठीक है? तो ये वाली बात पहले मैं आपको कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको सीएसए-वीएसए बताता हूँ, ठीक है? सो अगर हम देखें, तो इधर भी वही चीज़ चल रही है। इधर भी जो एक हाइट है और एक दोनों की साइड्स बिल्कुल सेम है, जैसे इधर थी। तो इधर साइड सबकी सेम थी ना, ए, तो वैसे ही इधर भी साइड बिल्कुल सेम है इसकी। तो उसी 1 मिनट हाँ, तो इसकी भी इधर भी साइड सेम है, बिल्कुल। ओके, ओके, बिल्कुल साइड सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं और बस एक चीज़ में डिफरेंस है। इसमें एक ये एक्सटर्नल चीज़ आ गई है। ये चीज़ एक्सटर्नल आ गई है। ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये चीज़ सही है और एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है। तो हम इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ ऐसे आ रही है। ठीक है? तो हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे बताता हूँ। अगर नहीं इंक्लूड करेंगे तो 3D फिगर नहीं बनेगा, ओके? तो याद रखना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हम उसको सीएसए का फॉर्मूला निकालेंगे। अब बात करते हैं सीएसए असली में होता क्या है? अच्छा सीएसए देखें तो क्या होता है तो देखो जैसे कि ये एक 3D फिगर है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले आता हूँ इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे 3D फिगर है, ठीक है? 3D फिगर है, तो इसमें एक सामने वाला फेस है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? सामने वाला फेस। फिर इसमें एक साइड वाला फेस है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ हाँ, तो थोड़ी ड्राइंग गंदी है, ठीक है? उसके एक पीछे वाला फेस है, ठीक है? जो पीछे बिल्कुल है। जो जैसे कि मैं आपको अगर 3D फिगर का दूँ एग्ज़ाम्पल तो जैसे कि इसमें 1 मिनट यार ये बार-बार चेंज करना पड़ रहा है, सॉरी उसके लिए। हाँ, तो जैसे कि ये, इसमें अगर मैं देखूँ सीएसए क्या होता है? सीएसए में सिर्फ 4 होती हैं, कर्व सरफेस एरिया उसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया और या फिर उसको बहुत लोग कहते हैं एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। उसमें क्या होता है सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं। टॉप और बॉटम उसमें एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता एक्सक्लूड होता है मतलब उसमें होता ही नहीं है। तो अगर उसमें हम देखें तो टॉप और बॉटम नहीं होता, सिर्फ ये वाली साइड, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला, 4 होते हैं बस। क्यूबॉइड और उसमें, ठीक है? तो टीएसए में जो चीज़ तुम ऐसे ऊपर-ऊपर से छू सकते हो, तो पूरे फिगर को नहीं बोल रहा, जो साइड-साइड से छू सकते हो, उसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया और इसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है? तो अगर हम इसमें फॉर्मूले में देखें, तो हमें बस ये निकालना है, इस फॉर्मूले में अगर हम देखें, तो हमें निकालना है कि इन 4 साइड्स का ये साइड, ये वाली साइड, पीछे वाली साइड और ये वाली साइड, जिस तरह जैसे इसमें है, इसमें ये साइड, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, इन सबको मिला के इन सबका एरिया कितना है? तो इसको कहते हैं कर्व सरफेस हो गई, मतलब ये सारी कर्व्ड हैं, सारी सरफेस, इनका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे होगा? अभी आप देखना 4 फेसेज़ हैं, ठीक है? 4 फेसेज़ हैं, तो हम स्टार्टिंग में लिख देंगे 4। याद रखना आपको एग्ज़ाम में याद रख लेना है कि 4 फेसेज़ हैं, मतलब 4 हम पहले लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद इसमें हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था जो कि होता है ए स्क्वायर, ठीक है? अभी अब देखना, अभी इसके हम ऊपर लिख देंगे ए स्क्वायर, बस इतना ही फॉर्मूला था और कुछ नहीं था। 4 साइड्स और उनका हमें स्क्वायर निकालना है बस। बस यही फॉर्मूला है सीएसए का, ठीक है? अब टीएसए में ऊपर और नीचे भी इंक्लूड होता है, टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम मिला के कितनी साइड्स हो जाएंगी? कितने फेसेस हो जाएंगे सॉरी? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है? ये हो जाएंगी, तो कितनी हो गई? 6, तो हम लिख देंगे 6 ए स्क्वायर, ठीक है? हमें 2 चीज़ें पता चल गई, 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, मतलब कि टीएसए और सीएसए। सीएसए क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, और टीएसए टोटल सरफेस एरिया। मतलब उस वो हम कितना उस फिगर को पूरा छुएंगे तो वो पूरा टोटल सरफेस एरिया।
अगर मैं इसको ऐसे छूऊँ और फिर ऐसे छूऊँ, तो ये पूरा टीएसए हो गया, मतलब इसको मैं पूरा छू सकता हूँ, तो ये पूरा टोटल सरफेस एरिया मैं टच कर रहा हूँ। अब इससे हम आगे के ये निकाल सकते हैं कि मैं इस पे कितनी रैपिंग कर सकता हूँ, तो रैप करने के लिए अगर पेपर को रैप करना है, तो इसपे कितना मतलब कॉस्ट लगेगी, कितने स्क्वायर मीटर्स पे लगेगी, तो वो हम आगे आके देखेंगे, ठीक है? और याद रखना ये जो पूरा चैनल है फिज़िक्स और मैथ्स के बारे में है, तो इसके अभी मैथ्स कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले उसमें एक बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, ठीक है? तो ये वाली बुक है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, बट अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं पार्ट को, पर जिन लोगों को देखना है वो देख सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली जो बुक है, इसका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, ये वाला मैं आपको आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है? तो ये वाली जो वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, आप सेव कर लेना उस प्लेलिस्ट को, और इस वाली की भी मैं प्लेलिस्ट लगा दूँगा, तो हम इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स को पूरा करेंगे, ठीक है? ठीक है? तो मज़ा आएगा करने में, ठीक है? अभी हमने इतना करा, ठीक है? तो ये पता चल गया कि क्या बोलते हैं कि टीएसए और सीएसए क्या होता है। अब वॉल्यूम क्या होती है असल में? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि ये है फिगर, इस फिगर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, जैसे कि बहुत लोग होंगे जिनके घर जैसे वो आता है ना, क्या बोलते हैं, दूध कोई देने आता है, या फिर कोई गिलास होता है, गिलास के अंदर कितना पानी भर सकते हैं। तो अगर हमें उसका देखना है कि उसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, तो उसके अंदर कितनी वॉल्यूम आ सकती है, कि इसकी कितनी वॉल्यूम है, उसका वो कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है? तो अगर हम देखें तो इस फिगर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, तो वो हम कह सकते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए ये वाली साइड भी चाहिए होगी, तो मतलब हाइट भी हमें चाहिए, हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, 3 चीज़ें आ रही हैं और इन 3 चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं चाहूँ तो A इंटू A इंटू A कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको डायरेक्ट छोड़ के मैं इसको A क्यूब भी ले सकता हूँ, ठीक है? वैसे तो ये कैसे हो रहा था, A इंटू A, ठीक है? ऐसे हो रहा था, ठीक है? अभी मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ, हाँ, तो ये ऐसे हो रहा था कुछ, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा हाइट इसकी बढ़ा देता हूँ, ठीक है? ये कुछ ऐसा हो रहा था। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको हटा के, ये चीज़ को हटा के डायरेक्ट इसको मैं ए 3 कर सकता हूँ, रिपीटेड एडिशन और क्यूब लगा दूंगा तो मतलब ए इंटू ए, यही तो बात है, सेम बात है। जैसे हमने इसमें स्क्वायर किया था वैसे इसको क्यूब कर देंगे, तो आ गया, ठीक है? तो इसका मैं आंसर आ गया। अब एक बार इनकी एसआई यूनिट्स पे भी हम नजर डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ये डालेंगे एसआई यूनिट में, इसके मार्क्स मिलते हैं। अगर तुम कोई पूरा क्वेश्चन कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे एंड में आके मार्क्स कट जाए एसआई यूनिट के पीछे, अगर तुमने नहीं लिखे पूरा आंसर सही है तो, ठीक है? आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें जिनमें बोला गया है, जैसे कि एक जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हाँ, जैसे कि हाँ, सही आ रहा, इसमें सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा इसे, तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो अभी आपको अभी अच्छा हाँ, तो आपको ना इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ए क्यूब है, कुछ ए सेंटीमीटर है। ए मैंने बोला क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो मैं उसको ए ले रहा हूँ अभी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा, हाँ, ये रहा, ये सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर है, तो अभी अगर इनका पूरा आंसर निकलेगा, तो देखो, अगर कोई चीज सेंटीमीटर में है तो अगर आपको सी से निकाला है तो आपने सेंटीमीटर के आपके ऊपर आपको ये लगाना पड़ेगा, ये स्क्वायर, और वॉल्यूम के मामले में आपको क्यूब लगाना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ कर लेना, जिससे आपको मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो मैं आपको इसको ना एक अच्छे तरीके से मैं डालता हूँ और फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को, ठीक है? क्या था करना था? हाँ, तो एसआई यूनिट, ओके। सो ये वाला भी पार्ट हो गया कि अब क्यूब और सेंड की क्या होता है। एंड वाला पार्ट करने वाले हैं इस वीडियो का, जो कि है क्यूबॉइड एंड रेक्टेंगल, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? उसके बाद मैं आपको ये पूरी पीडीएफ को मैं भेज दूँगा, आप लोग देख सकते हैं चाहें तो, ठीक है? अभी करते हैं हम लोग कि एक रेक्टेंगल और वो क्या होता है? तो मैं आपको फिर से उसी तरह वो डाल देता हूँ, ठीक है? सो ये हो गया हमारा कि रेक्टेंगल एंड क्यूबॉइड क्या होता है।
ओके, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका फिगर बनता कैसे है। ये एक रेक्टेंगल है एंड ये एक क्यूबॉइड है। देखो मेरे पास कोई वो नहीं है, अ, थोड़ा बहुत बहुत वाहियात बना है। मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से बना देता हूँ। बहुत बेकार बना है। वैसे मेरे पास कोई वो ही नहीं है ना, क्या बोलते हैं? 1 मिनट। ओके, तो क्या बोलते हैं, हाँ, ये बन गया, ठीक है। तो अभी इसके अंदर देखें तो क्या एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? उसकी अपोज़िट साइड इक्वल होती है, ना कि साइड साइड। जैसे एक स्क्वायर था, उसमें साइड साइड्स इक्वल होती है, बट इसमें नहीं है ऐसा। इसमें ये मामला नहीं है, इसमें स अलग-अलग साइड्स इक्वल हैं। तो अपोज़िट साइड, सॉरी। इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो अभी देखो, जैसे कि अगर मैं देखें, तो मैं इसको अगर इसको 1 मिनट रुकना। मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर एक बार ऐसे एक बार नज़र मार ले, तो इधर जो है ना अपोज़िट साइड इक्वल है और ये वाली साइड्स इक्वल है। मतलब अपोज़िट साइड साइड इक्वल है और यहाँ पे 90 डिग्री फ़ॉर्म कर रहा है। तो वैसे 90 डिग्री का इतना कोई भी कुछ वो ख़ास वो नहीं है। तो अब मैं बस इसको फिर से ब्लैक ही कर देता हूँ। ज़्यादा अच्छा लग रहा था ब्लैक। ओके, ठीक है। तो अगर मैं आपसे अभी देखो, ध्यान से अगर आप देखें, बिल्कुल बी कहते हैं। बट अगर मैं चाहूँ इसको फिर से मैं ए और बी कर सकता हूँ। जो मैं इस फिगर को ना डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो इसको मैं फिर से अगर चाहूँ तो एल और बी, इसको एल और बी की जगह मैं इसको ए और बी कर सकता हूँ। बहुत लोग को डिफरेंट पर देखो, वेरिएबल है तो आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें। अभी इसमें अगर चाहें तो हम इसको अब इसको देखना, इसको हम हाइट लेंगे, इसको एल लेंगे और इसको हम बी लेंगे। अब आप क्यों बोले? आप बोलेंगे ऐसा क्यों? इसने ऐसा क्यों? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा ही है। और जो उसमें लंबी साइड है वो ये वाली हो गई और छोटी वाली साइड ये वाली हो गई। ठीक है? ये फिगर में आपको देख के पता चल जाएगा। और जो हाइट उठी हुई है, जो चीज़ ऊपर से उठी हुई है, जो हमें बता रही है कि 3D फिगर है, वो चीज़ हमने एच ले ली है क्योंकि वो एक हाइट है। ठीक है? तो अभी अगर हम इससे देखें तो फ़ॉर्मूले बन जाएँगे बिल्कुल पिछले जैसे ही हैं फ़ॉर्मूले। तो अगर देखें तो फर्स्ट बात ले लेते हैं कि इसका हमें निकालना है पेरीमीटर। पैरामीटर पिछली बार की तरह ही 4a हमें लिया था जिससे हम सबको मल्टीप्लाई कर दें। बट इसमें इसमें हम लोग ये नहीं कर सकते। हम इसमें सबको एक साथ से नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग-अलग वेरिएबल्स हैं। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसको हम 2 कर देंगे, ठीक है? 2 समझ में आ गया से? अभी और इसके अंदर अब देखिए, मैं आपको बताऊँगा 2 भी क्यों करेंगे? क्योंकि हम 2 इसलिए करेंगे कि अपोजिट साइड है, इसमें 2 ही हैं, बी भी और इसमें ए, ठीक है? तो अब ये बी भी होगा और ए, तो अब इसके अंदर हम लिख देंगे a प्लस बी, 2 ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है? और यहाँ पे एरिया जो कि हो जाएगा, अब आप लोग एरिया को बताऊँ, तो एरिया इसमें होती है ए इंटू या फिर एल प्लस बी। ठीक है? तो ए इंटू ए, क्योंकि जैसे मेरे को पता है, पहले बताया था कि हमें उतने स्टैक्स करके एक हाइट तक पहुँचना है। ठीक है? तो हम इसको कर देंगे ए इंटू बी। ठीक है? समझ में आया? ठीक है। अभी अभी हम बात करते हैं इसके अंदर सीएसए की। सीएसए आपको बताया था क्या होता है। तो सीएसए की अगर बात करें, तो इसका सीएसए भी पहले ऐसा ही है। सीएसए अगर हम इसका देखें, तो इसका पेरीमीटर लेके उसमें बस हाइट जोड़ देनी है। तो क्या हो जाएगा सीएसए। इसको हम इसमें देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो 2a a प्लस बी इंटू हाइट, हाइट कर दी। ठीक है, हाइट जोड़ दी तो इसका आ गया। सॉरी, आपको ये दिख नहीं रहा होगा। सॉरी, सॉरी, 1 मिनट।
ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे कर देता हूँ, छोटा। 1 मिनट, मैं इसको इधर ही करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो अभी इसका हाइट जोड़ दी। अभी टीएसए अगर ले लें इसका, तो टीएसए क्या होगा इसका? टीएसए भी बहुत आसान है, बट टीएसए बहुत लोगों को मुश्किल लगेगा। तो मैं अगर टीएसए अगर एक दूसरी साइड लूँ, अब ये देखो टीएसए निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इसमें हाइट और आ गई है। अगर हम इसको देखें तो ये हो गया ए, बी और हाइट को हम इसको लेंगे सी, क्योंकि हाइट एक नया वेरिएबल है, ठीक है? तो देखो मैं आपको इसको यहाँ पे टीएसए लिख के दिखाता हूँ। बहुत लोगों को मुश्किल लगेगा बट ये मुश्किल नहीं है। तो कैसे होगा? टीएसए इज़ इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट के अंदर एबी प्लस बीसी प्लस सीए और बाद में ब्रैकेट क्लोज़। 1 मिनट। और बाद में ब्रैकेट क्लोज़। ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मूला हो गया ये टीएसए का ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है? तो मैं इसी को ना नेक्स्ट वाले उसमें ले आता हूँ। अ, ठीक है। नहीं, नहीं तो छोड़ो इसको। हाँ, तो इसी चीज़ को ना मैं हाँ, ये चीज़ हो गई, ये क्यूबॉइड की टीएसए हो गई। क्यूबॉइड। ठीक है? क्यूबॉइड की टीएसए हो गई। ठीक है? तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या होगा। अब आखिरी जो कि है इसकी क्या बोलते हैं, इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी। ठीक है? तो वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। ठीक है? तो हमने सब कुछ कर लिया। ठीक है? तो अभी इसका ये भी निकल गया और इसका वही ऐसा यूनिट क्यूब हो जाएगा। तो अभी रुक जाओ, मैं आपको 1 मिनट। हाँ, तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिए फ़ॉर्मूलेज़ 2 शेप्स की, क्यूबॉइड और कहते हैं क्यूब, क्यूबॉइड और हाँ, क्यूब। ये दोनों 3D फिगर्स हैं, आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। बहुत सारे फिगर्स बचे हैं जैसे कि हेमिस्फियर, स्फियर और हेमिस्फियर, स्फियर बचा है और सर्कल बचा है। और हाँ, 2-3 और बचे हैं। तो इन सब के हम करेंगे और अभी आगे आके हम पहले एक मैं क्या करूँगा, सारे फिगर्स बता दूँगा। उसके बाद हम रिकॉल करेंगे फिगर्स के साथ उनके फ़ॉर्मूलेज़ और उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज़ करेंगे। एक्सरसाइज़ भर के करेंगे पूरे एक पूरी वीडियो में बिना फ़ॉर्मूले के साथ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही बताऊँगा, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज़ ही बताऊँगा।